बायोसेफ्टी लेवल वो सावधानी या तैयारी है जिसमें खतरनाक रोगाणुओं को लैब के भीतर रखा जाता है। इसमें पैथोजेंस के खतरे के आधार पर तय किया गया है कि किस तरह की लैब में क्या रखा जा सकता है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने इन लैबों को 1 से 4 तक की श्रेणी में रखा है। कनाडा में इन चारों श्रेणियों को कंटेनमेंट लेवल कहा जाता है। जानिए क्या है ये 4 लैब और यह किस स्तर पर काम होता है। सबसे पहले आता है BSL-1। ये लैब की 4 श्रेणियों में सबसे शुरुआती लैब है जहां ऐसे पैथोजन होते हैं जिनसे बहुत कम खतरा होता है। यहाँ पर रखी जाने वाली सावधानियों में प्रयोग के बाद सतह को संक्रमण मुक्त करना, हाथ धोना और पहनना शामिल है, जैसे मास्क, ग्लास और ग्लव्स। यहाँ ई कोलोई जैसे सैंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। BSL-2 को दूसरे स्तर की लैब मानते हैं। यहाँ पर ऐसे पैथोजन होते हैं जिनके संक्रमण से वे बीमारियां हो सकती हैं जिनका इलाज खोजा जा चुका है। हालांकि ये भी अपने आप में खतरनाक होते हैं, जैसे HIV के पैथोजन या फिर स्टेप इन्फेक्शंस, जो कि खांसी संक्रामक होते हैं। यहाँ पर काम करने वाले भी लैब 1 की तरह ही सावधानी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर सावधानियों का स्तर थोड़ा बढ़ जाता है। अगर रिसर्चर की त्वचा पर छोटा सा कट या खरोच भी काम के दौरान आ जाए तो ये खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि इस लैब में बाहरी लोगों के आने की मनाही होती है। यहाँ दूसरे देशों से आए या फिर नए पैथोजन पर काम होता है। कोरोना वायरस भी इसी लैब की श्रेणी में आता है, जो सांस के जरिए फैल सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इस लैब में येलो फीवर, वेस्ट नाइल वायरस और TB के बैक्टीरिया भी पलते हैं। यहाँ पर काम इतना खतरनाक होता है कि ये लैब ज्यादातर देशों में सरकारी एजेंसी की तरह रजिस्टर्ड होते हैं। हमारे यहाँ भारतीय वायरोलॉजी संस्थान पुणे इसी श्रेणी में आता है। लैब की आखिरी और दुर्लभ श्रेणी है BSL-4। यहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक पैथोजन होते हैं और उन पर लगातार प्रयोग भी चलता रहता है। आमतौर पर यहाँ वही वायरस या बैक्टीरिया होते हैं जो लाइलाज हो और जानलेवा भी। यही वजह है कि ये लैब आबादी से काफी दूर होती है, ताकि कोई दुर्घटना भी हो तो आबादी पर उसका असर न हो। इस लैब की इमारत में पानी से लेकर हवा की सप्लाई भी अलग होती है और संक्रमण मुक्त करने का सिस्टम भी अलग होता है। अमेरिका के गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस GAO के अनुसार अकेले अमेरिका में ही 15 लेवल 4 लैब हैं, जहां जानलेवा बीमारी फैलने वाले पैथोजन पर प्रयोग चलता रहता है। हालांकि अब भी दुनिया में कुछ एक लैब्स के नाम ही लिए जाते हैं। इनमें कनाडा की नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लैब NML मुख्य है। ये कनाडा का अकेला लेवल 4 लैब है जहां कोविड-19 की जांच को कंफर्म किया जा सकता है। हालांकि अब इस ग्राउंड जीरो के 3 वैज्ञानिक भी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। टेक्सास का टेक्सास बायोमेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इसी श्रेणी का लैब है। साल 1941 में बने इस लैब में लगातार पैथोजेंस पर काम चल रहा है। इसके लिए यहाँ 60 वैज्ञानिक, 18 रिसर्चर और लगभग 400 स्टाफ है। ये अमेरिका की इकलौती निजी लैब है जहाँ लेवल 4 पैथोजन पर काम होता है। लाहौल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत सुर्खियों में आया वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी लेवल 4 लैब है। माना जा रहा है कि चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज CAS के तहत आने वाले इसी लैब में सार्स कोरोना वायरस पर लंबे वक्त से रिसर्च चल रही थी और यहीं से दुर्घटनावश ये वायरस लीक हो गया। हालांकि अभी तक इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। रूस में भी लाइलाज बीमारियां फैलने वाले वायरस और बैक्टीरिया पर लगातार काम होता आया है। 1974 में बने इस लैब में स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस पर काफी काम हुआ था। हालांकि यहाँ दुर्घटनाएं भी होती रही हैं। जैसे साल 2004 में एक रिसर्चर ने गलती से खुद को इबोला वायरस का इंजेक्शन लगा दिया और 2 हफ्ते के भीतर उसकी मौत हो गई। साल 2019 के सितंबर में वेक्टर में गैस धमाका हुआ था, जिसमें कई लोगों में 3rd डिग्री बर्न हुआ था। हालांकि रूस ने दुनिया को धमाके के तुरंत बाद आश्वस्त किया कि धमाके से किसी तरह का कोई पैथोजन नहीं फैला है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1। नेशन 1 की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन 1 के साथ।